तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट है। लगातार आप चैनल के माध्यम से मैसेज कर रहे हैं। मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया। आपके लगातार मैसेज आते हैं कि भैया जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब आएगा, रैंक कार्ड कब आएगा, काउंसलिंग शेड्यूल कैसे होता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको क्लियर कट बताने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं सारी चीजें आपके बीच में थंबनेल पर नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि काउंसलिंग शेड्यूल समझे। ठीक है, रैंक वाइज आपकी शेड्यूल कैसे होती है ना। भाई जाहिर सी बात है, हमने आपको रैंक कार्ड के बारे में चर्चा किया था। उस समय आपने रैंक कार्ड की सारी डिटेल्स देखी थी कि रैंक कार्ड कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, उसमें हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट आप काउंसलिंग शेड्यूल को कैसे समझेंगे, क्या समझना है आपको। यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल आपके बीच में लगा है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं एक सबसे बड़ा डाउट आपका है कि कितने रैंक तक हमको डाइट कॉलेज मिल सकता है। भाई सभी की इच्छाएं होती हैं कि हम चले डाइट से करें, क्योंकि प्राइवेट की अपेक्षा डाइट की फीस कम है। अरे हर कोई चाहता है कि हमको डाइट मिल जाए, क्योंकि 10,200 रुपए इनकी फीसें हैं। ठीक है, और प्राइवेट की फीसें तो काफी होती हैं, जो कि आपको हद तक पता ही है ना। तो बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे कि आपकी रैंक कितनी होगी तो आपको मिल जाएगा। आप मैसेज करते हैं कि रैंक कार्ड हमारा कब आएगा, रैंक कार्ड की चर्चा हम लगातार आपके बीच में कर रहे हैं। बिल्कुल आपसे बात करेंगे। और 50,000 में अगर आपको कंप्लीट एडमिशन चाहिएगा तो संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको दे रहे 94 52 33 10 53, ये कांटेक्ट नंबर है। बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। और बड़ी चीज यार ये है कि आप 5,000 के पेमेंट को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार ये 5,000 का पेमेंट जो काउंसलिंग शुल्क और अलॉटमेंट शुल्क के रूप में हमको करना है, ये हम किस आधार पर कब करेंगे, बिल्कुल इस पर भी बात होगी। और यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक सीट बुकिंग अदर स्टेट वाले कर रहे हैं जी। ये बात सत्य है कि जितनी भी सीट बुकिंग हो रही है अदर स्टेट वाले कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भैया समस्या इस बात की है कि अदर स्टेट वाले बेचारे यहाँ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है ना। और हमारे यहाँ के जो महोदय लोग हैं, ठीक है, वो लगातार सीट बुकिंग के नाम से इनसे पैसा वसूल रहे हैं कि भैया इनको हड़का दे रहे हैं यार। ठीक है, यार सीट को बुक कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में अब की बार आवेदन ज्यादा हुआ है, सीट आपकी फुल हो जाएगी। तो ये बेचारे परेशान हो जा रहे हैं और सीट बुक के नाम पर इनको 5,000 10,000 जो भी इनके प्रावधान है वो बताते हैं, ये डर के मारे उन्हें दे देते। लेकिन ऐसा आप मत करिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप मेरा वीडियो पर डे देख रहे हैं तो आप इन चीजों से बिल्कुल सावधान होंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं जानता हूं। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, आपका शेड्यूल अभी आया नहीं है। ठीक है, ये शेड्यूल दिखाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि आप इस चीज से परिचित हो जाइए कि आपका शेड्यूल कैसे होता है, शेड्यूल कैसे काम करता है ना। ये आप देखने के बाद जैसे थोड़ा सा एक आइडिया किसी चीज का नहीं होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नहीं अगर हमारा शेड्यूल इस तरह से है, ठीक है, तो हमको कैसे क्या करना है। जैसे आपको अभी ये नहीं पता है कि रैंक वाइज हम कैसे अपनी काउंसलिंग को करेंगे, किस डेट में करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम दो सत्र, एक तो 2023 का लिए है, एक 2021 का शेड्यूल हम आपके बीच में यहाँ रखे हुए हैं, है ना। दोनों शेड्यूल को देखेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कभी कभी एक साथ ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग होती है, कभी कभी कम होती है। ठीक है, लेकिन अब की बार का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ज्यादा है, इसलिए काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो फाइनली ज्यादा ही होकर चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आपको इस चीज को दिखा देते हैं। देखिए भैया इस चीज को ये वीडियो आपके बीच में दोबारा बन रहा है यार, अभी भी एक बार बना, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम दोबारा से शूट कर रहे हैं। बस ये जान लीजिए कि थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी यार जी नहीं मानता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में ये जो प्रक्रिया है ये 2021 की है। ठीक है, संस्था का विकल्प जो है updll.government.in की वेबसाइट से आप भरेंगे। यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल आपके बीच में संस्था का विकल्प भरने की जो तिथि है वो 22 सितंबर से 24 सितंबर। भैया फिर से मैं बता दूं आपको, ये इसके पहले का है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने का एक मकसद है, ठीक है, कि आप अच्छी तरह से सारी चीजें, आपकी जो डाउट है, ठीक है, जो आपको समस्याएं हैं, जैसे आप इस चीज को देख लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को हम आपके बीच में दे रहा हूं।
देख सकते हैं 22 सितंबर से आपका चलेगा, थोड़ा सा पेन को हम छोटा कर लें, चलिए देख सकते हैं 22 सितंबर से आपका जो चल रहा है, ठीक है, और ये 24 सितंबर तक आपका चलेगा रैंक 1 से 30,000 तक, ठीक है। रैंक 1 से 30,000 तक कब करेंगे चॉइस फिलिंग अपना, 22 सितंबर से करेंगे और 24 सितंबर के मध्य 2 दिन आपकी चलेगी। और आपके संस्था का आवंटन देख सकते हैं कब होगा, 25 सितंबर को होगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं फिर से 25 सितंबर को शुरू हो रही दोबारा से आपका, ठीक है, 27 सितंबर तक चलेगा। बट इसमें कंडीशंस ये हमारी लागू होती है कि अगर आप 30,000 तक तो काउंसलिंग पहले हो चुकी है, अब यहाँ 30,000 से 1 लाख तक शुरू हो रहा है। बट यहाँ देखिए कहा जा रहा है क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम संख्या 1 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ हो। मीन्स समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि अगर आपको कोई संस्था आवंटित नहीं हुई है, ठीक है, कोई संस्था अगर आपको आवंटित नहीं हुई है इस 1 से 30,000 वाले में, तो आप दोबारा से 25 से 27 वाले में काउंसलिंग फिर से करिए, ठीक है, और फिर से आप चॉइस फिलिंग को लॉक करिए। इनका जो संस्था आवंटन है वो 28 सितंबर को होगा। फिर अगला है 28 से 30 सितंबर तक, सेम कंडीशंस ये है, 1 लाख तक तो हो चुका है। अब यहाँ 1 लाख से 2,40,000 तक हो रहा है, बट इसमें से 1 और 2 यानी 1, 2 में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप इस तीसरे वाले में आइए, अपनी चॉइस को लॉक करिए। और यहाँ देख सकते हैं आपके जो कॉलेज आपको मिल गया है, ठीक है, 4 अक्टूबर तक फाइनली आपको डाटा भेजना। अपने एडमिशन की प्रक्रिया 27 सितंबर से, ठीक है, आपकी चलेगी और 4 अक्टूबर के मध्य तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन, भाई जो भी आपको संस्था आवंटित हुई है उसको आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला हम आपको और दिखा देते हैं, ये तो आंकड़ा 2021 का था, ठीक है, यह देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना, चलेगा। देखिए आपके बीच में ये जो सत्र है ये 2000 कब का है, 2023 का, यानी इसके पहले वाला जो सत्र आपका चल रहा था, ठीक है, वो वाला है, समझिएगा। कहा जा रहा है, देखिएगा सेम चीजें वही हैं, ठीक है, सेम वही चीजें हैं, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस आपको समझाने का एक मकसद है, ठीक है, ताकि आप कहीं किसी भी प्रकार की आपके साथ दिक्कतें ना खड़ी हो। भाई पहले से आप इस चीज के बारे में जाने रहेंगे तो एक के बार में आप सारी चीजें जान जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं संस्था का विकल्प भरने की तिथि और इधर स्टेट रैंक आपकी दी गई 18 सितंबर से जो है 20 सितंबर तक आप इसमें करेंगे। पहले का है, समझिएगा, ये मत कहिएगा कि भैया आप सितंबर कहाँ चल रहा है ना। चलिएगा, कहा जा रहा है रैंक 1 से 20,000 तक। अभी उसके पहले आपने देखा था कि 1 से, ठीक है, 30,000 तक चल रहा था, लेकिन यहाँ देखिए परिवर्तन होके 1 से 20,000 तक चल रहा है, ठीक है। 18 सितंबर से यानी 2 दिन आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, 21 तारीख को आपकी संस्था आवंटित हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा दूसरे नंबर में, इसमें कहा जा रहा है रैंक 20,000 से, अभी देखिए ऊपर 20,000 तक हो चुका है, 20,000 से 80,000 तक, ठीक है, 20 से 80,000 तक। अब इसमें बट एक कंडीशन मैंने पहले अभी बताया, ठीक है, कि अगर इसमें 1 से 20,000 वाले में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप 20,000 से 80,000 वाले में कॉलेज को लॉक करिए। मीन्स समझिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, आप पहले राउंड में आ गए, ठीक है, खुदा न खास्ता आपने एक कॉलेज को लॉक किया, चूंकि एक कॉलेज लॉक करने वालों की संख्याएं ज्यादा है ना। आप चाहते हैं कि हम एक कॉलेज को डायरेक्ट को लॉक करें, ठीक है, और खुदा ने खास्ता आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक। उसी 5,000 में आपको फिर से, ठीक है, उसी 5,000 में आपको फिर से मौका परीक्षा नमक प्राधिकारी देगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और मिलने के बाद आप चाहते हैं कि हम कॉलेज को चेंज कर दें, तो ऐसे कंडीशंस में आपको दोबारा से पेमेंट करना ही करना होगा, ठीक है। मींस कॉलेज को चेंज करने के लिए आपको 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। इस चीज को आप समझ लीजिएगा भैया, लॉक करने से पहले आप बखूबी ध्यान दीजिएगा। दूसरा कहा जा रहा है 21 सितंबर से 24 सितंबर तक, ये तो आपको देख लिया। अब देखिए अगला 26 से 29 सितंबर तक चलेगा, ठीक है, और ये आपका होगा 25 सितंबर तक, ठीक है। तो इसी तरह से आपका चलता रहेगा, यानी आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अगले राउंड में ये लगातार शिफ्ट करते रहेंगे। अगर कॉलेज मिल गया तो आपको वहीं ठप कर देंगे, और नहीं होना चाहते ठप, चाहते हैं कि चलिए कॉलेज में बदल दें, तो आप भैया 5,000 रुपया का जो दक्षिणा आप दे रहे हैं वो फिर से इनको पेमेंट करिए। उसके बाद आप कॉलेज को तो जाहिर सी बात है चेंज कर ही सकते हैं। ऑप्शंस इन्होंने सब दे रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बस दक्षिणा देने की जरूरत है ना। तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा,
है ना। मेरे हिसाब से आप पहले से समझ जाइए भैया, ठीक है, क्या फायदा है आप ये 5,000 रुपया दोबारा से, क्योंकि एक एक पैसे की बड़ी कीमत होती है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, है ना। अब हम आगे आपसे बात करेंगे, ये जो 5,000 का जो मुद्दा हमारा है, जो लगातार हमसे आप मैसेज कर रहे थे कि भैया 5,000 का पेमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि 5,000 का पेमेंट आप किस आधार पर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, हाँ देखिएगा, अब यहां तो आपके बीच में सारी चीजें दी गई हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप इसी को देखिए, ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिएगा, मैंने बताया ना आपको दोबारा से ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, एक्चुअली वो वाला पहला रिकॉर्ड हुआ नहीं यार, ठीक है, तबीयत भी खराब है, लेकिन बस आपका प्यार है, ठीक है। चलिए छोड़िए, कहा जा रहा है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट 5,000 रुपए जो है ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत अभ्यर्थी अपने चॉइस के प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे, ठीक है। यानी जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है, इसके लिए आपको 5,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। चॉइस फिलिंग मीन्स आप कह सकते हैं काउंसलिंग शुल्क, ठीक है, काउंसलिंग कराएंगे तो आप चलिए 5,000 रुपया पहले इनको दीजिए, ठीक है। अब आगे अगर हम इसी तरह से बताएं आपको, ठीक है, आगे अगर इसी के क्रम में हम बताएं तो ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। कहा जा रहा है अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का ऑनलाइन चयन चॉइस फिलिंग चॉइस लॉक करेंगे, ठीक है। विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं, आप कितनों कॉलेज चुन लीजिए, कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। लगभग 3,000 के समथिंग कॉलेज, आप 3,000 कॉलेज को लॉक कर दीजिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं। लेकिन कहाँ करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप 2-4 कॉलेज लॉक करिए जहां आपको चाहिए, ऐसा मत करिएगा कि यार जो नहीं चाहिए उसको भी हम लॉक कर दें, नहीं तो पता लगा वो मिल जाएगा, ठीक है, तो 2 साल बीतना पहाड़ हो जाएगा, है ना। चलिए, वरीयता क्रम में आप, मैंने हमेशा वरीयता की मैं बात करता हूं कि नहीं, ठीक है, जो कॉलेज चाहिए आप वरीयता उसी कॉलेज को दीजिए। जैसे 1 नंबर पर कौन से कॉलेज हमको देना है, 2 नंबर पर हमको कौन से कॉलेज देना, 3 नंबर पर कौन सा देना है, ये आप कॉलेज लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, आप उसी तरह से नोट कर लीजिए, कॉलेज कोड सहित आपका हो जाएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला कहा जा रहा प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत अभ्यर्थी शैक्षणिक गुणांक मेरिट, ये तो मेरिट के आधार पर आपको मिलेगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में जब भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए वापस नहीं की जाएगी और काउंसलिंग के अग्रिम चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 का पेमेंट करना होगा। जो कि मैं लगातार आपको पहले भी बता रहा था कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज नहीं लेते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि चलिए अब हम फिर से काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, तो आपको दोबारा से भैया ये दक्षिणा इनको 5,000 रुपए का देना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम हो पाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप कॉलेज को पता कर लीजिए जहां आपको चाहिए, आप वही कॉलेज लॉक करिए, आपको फटाक से एडमिशन हो जाए, क्या फायदा 5,000 का दोबारा देने से, ठीक है। चलिए ये हो गया। दूसरा आगे कहा जा रहा है अभ्यर्थी के मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर ही सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अवलेखीय जांच प्रवेश हेतु कंफर्मेशन हेतु जो है आवंटन सह पुष्टि अलॉटमेंट प्रिंट करने हेतु तो अभ्यर्थी को पुनः 5,000 रुपए का पेमेंट करना होगा, ठीक है। जो कि मैं आपको लगातार बता भी रहा हूं, 5,000 रुपया आपका काउंसलिंग शुल्क है, ठीक है, और 5,000 रुपए आपका टोटल, आपको 10,000 रुपए पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप जो कॉलेज आपको मिल जाएगा आप जाइए वहां एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, नीचे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल 10,000 रुपए, ठीक है, एवं कंफर्मेशन, ये आपका समायोजन आपके प्रशिक्षण शुल्क में कर दिया जाएगा। मीन्स एक शब्द में अगर हम आपको बताएं, ठीक है, अगर जैसे हम अपने कॉलेज की बताएं तो हमारे कॉलेज की फीस भैया 50,000 रुपए विथ कंप्लीट है, ठीक है, कितना 50,000 रुपए आपकी कंप्लीट फीस है मेरे कॉलेज की। आप 10,000 रुपए यहाँ देख सकते हैं पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो आप इसमें से 10,000 रुपए घटा दीजिए, ठीक है। टोटल आपको हमारे कॉलेज में 40,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप 10,000 रुपए, ये हर कॉलेज का नियम है, ठीक है, बट कॉलेज वाले करें या ना करें वो अलग का मामला है, लेकिन क्योंकि आप भैया 10,000 पहले से दे आए हैं तो आपको 40,000 देना होगा। हम अपने आप की बता रहे, बाकी और का तो मैं नहीं जानता,
आपसे कितना वो वसूलेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये नियम मेरे यहाँ है। एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, 9452 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ देख लीजिएगा, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको डाउट्स न रह जाए कहीं। कहा जा रहा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच को उपस्थित न होने पर, प्रवेश न लिए जाने पर, किसी भी अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उसके द्वारा भुगतान किए गए दोनों फीस जो 10,000 आपने किया वो किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी अंतिम तिथि ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको इसको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये अंतिम तिथि आपकी भैया रखी गई है 25 सितंबर, ठीक है। 25 से जो काउंसलिंग आपकी कब से चल रही है, 18 सितंबर से चल रही, और 30 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग चली है, ठीक है। तो आपको ध्यान इस बात का देना है मेरे दोस्त, ठीक है, कि 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। अगर इस बीच में आप एडमिशन नहीं लेते, यही तो चीजें यहाँ कही जा रही हैं, यही चीज तो यहाँ कही जा रही है कि किसी भी स्थिति में आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। प्रवेश हेतु अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो किसी भी स्थिति में आपका ये पैसा जो है वो रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ 17 अक्टूबर जो चीजें दी गई हैं, ये 17 अक्टूबर आपकी कॉलेज के लिए है। कॉलेज वाले जो है अपनी फीस, जो भी इनका डाटा है, जो भी आपका डाटा इनको मिला हुआ है, वो आपका डाटा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजेंगे। देख सकते हैं कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग करने की अंतिम तिथि, नोट निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग करना जो है सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपका जो लिया गया प्रवेश है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, ये आपके संबंधित कॉलेज का काम है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिएगा आगे यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें, अब इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फीस आप कैसे पेमेंट करेंगे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया जो सीट आवंटित होता है उस संस्थान के प्राचार्य विभागाध्यक्ष का दायित्व होता है कि फोटो सिग्नेचर ये तो आपका मिलान करना है। बट आप बैंक ड्राफ्ट की जो बात कर रहे थे, अब तो बैंक ड्राफ्ट यार कोई नहीं लेता, आप जाइए उनको कैश दे दीजिए, आपका काम वैसे भी हो जाता। लेकिन पहले 2017 के पहले बैंक ड्राफ्ट से ही पैसा ये लोग लेते थे, ठीक है। तो आपको बैंक जाकर बनवाना पड़ता था, अब तो ले जाइए पैसा दे दीजिए, आपका एडमिशन वैसे भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बट अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ भैया मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो आपका शेड्यूल है ये पिछले साल का है। आप इसके लिए हमसे ये मत कहिएगा कि शेड्यूल हमको जो है प्रोवाइड कर दीजिए, अब ये शेड्यूल आपका आया नहीं है, ठीक है। रैंक कार्ड की चर्चाएं आज चल रही थी, ठीक है, लेकिन रैंक कार्ड का जहां तक सवाल है कुछ लोग गए भी थे, ठीक है, लेकिन कहीं से कोई सूचनाएं नहीं मिली। जो सूचना मिले थे 28 तारीख की, आप उस पर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, ठीक है। देखिए कैसे क्या होता है, जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। बट आप परेशान मत होइएगा, सारी चीजें अगर हम चैनल पर आपको दे रहे हैं तो रैंक कार्ड जो भी आएगा हम अपने चैनल पर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब आप जो कह रहे थे कि इतने रैंक तक डाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे भैया एक चीज आप बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 30,000 तक जो है, जैसे 30,000 तक, सॉरी 20,000 तक देख सकते हैं इनकी काउंसलिंग हो रही है। तो आपके यहाँ डाइट की सीटें कितनी हैं, 10,600 सीटें आपके यहाँ डाइट की हैं। तो यार 20,000 तक अगर हो रही तो ऐसे में तो मुझे जहां तक लगता है कि टोटल सीटें भर जानी चाहिए। क्या सही? नहीं, सही नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें सभी को डाइट ही चाहिए, नहीं, कुछ किसी किसी की मेरिट बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी वो डाइट नहीं सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डाइट के बारे में उनको पता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो लोग अदर स्टेट से जिनकी अच्छी खासी मेरिट है, हालांकि आपको सेकंड फेज में ही मौका मिलेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये जो मैंने आपको बताया ये फर्स्ट फेज का टोटल देख सकते हैं ना, ये फर्स्ट फेज का टोटल है, सेकंड फेज अलग से आता है, ठीक है। ये फर्स्ट फेज का है, टोटल जितने हुए रहते हैं सबको एक बार ये काउंसलिंग करा देंगे, तब आपको मौका मिलेगा। ये सेकंड फेज की अलग से नोटिस आएगी, है ना। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब अगर आपको भाई मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, नहीं मौका मिलेगा तो नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर भी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। बात कर रहे थे हम जो है रैंक की, ठीक है। तो कितने रैंक तक मिलेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया कितने रैंक तक मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिनकी रैंक भाई लगभग 20,000 तक है, ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी अधिकतर होती है कि आपको डाइट मिल सकता है। बट सबको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सीटों की संख्या आपको पता ही है,
ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो आप लॉक कर सकते हैं, लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी मेरिट उसके अकॉर्डिंग होती है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे रैंक कार्ड का। रैंक कार्ड आपका कब आएगा? रैंक कार्ड अभी तक 28 तारीख बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन 28 तारीख वाली बात में अब असमंजस की स्थिति है। जो भी होगा हम चैनल पर आपको बता देंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पब्लिकली यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। 5000 कंप्लीट 50,000 में कंप्लीट एडमिशन का जिक्र मैंने किया था अभी, ठीक है, और वो बिल्कुल सही भी है। अगर आपको लेना होगा तो फिरोजाबाद में आपका एडमिशन होगा, आप ले सकते हैं, है ना। अब सबसे अधिक सीट बुकिंग अदर स्टेट वाले कर रहे हैं। प्लीज मैं निवेदन आपसे करूंगा, कॉलेज वाले आपको परेशान कर रहे हैं, हड़का रहे हैं, भैया फीस जमा कर दीजिए, सीट को बुक कर लीजिए, कहते ऐसा मत करिए यार, सीट को बुक मत करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आवेदन ज्यादा हुआ है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन सबका होगा, सीट भी खाली जाएगी, ठीक है। कभी सीट भर्ती नहीं, 2017 में इतनी डिमांड थी डीएलएड की, लेकिन उस वर्ष भी सीट खाली गई थी। तो ऐसे में तो 100% सीट 10-5 हजार तो खाली जाएगी, इसलिए कतई आप इनके चक्कर में मत पड़िए। कॉलेज वाले आपसे क्या कह रहे हैं, भैया 10,000 हमको दे दीजिए, सीट को बुक कर दीजिए। अरे किसी के हाथ में ये पावर ही नहीं कि सीट बुक कर लेगा, ठीक है। तो आप काहे उनके चक्कर में पड़े हैं, उनके चक्कर में पड़ के आप अपना भी गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों से आप सावधान रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप काउंसलिंग शेड्यूल इत्यादि के बारे में देख लीजिए, ताकि आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।